हेलो सखमा घड़ी दोस्तों, तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमें मिलती है इतनी सारी कैरियाँ। तो चलो इनकी सब्ज़ी बनाते हैं आज। तो इनकी सब्ज़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है कैरियाँ। तो इनको वॉश करते हैं। चलो तो गाइस, इनको वॉश करने के लिए मैंने ले लिया पानी। पानी के अंदर इनको डाल देते हैं। इसमें वगैरह लगे वॉश करो रगड़ रगड़ के, क्योंकि इसमें केमिकल है। आपको पता है, मुझे पता है, केमिकल के बिना आजकल कुछ करते ही नहीं। सुबह से शाम हो गई। अब मैं शाम का रूटीन शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह वाला मैंने एंड कर दिया। सुबह तो मैं घर की सफाई कर रही थी, मेरे कमरे की। तो गाइस, सुबह के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं सफाई कर रही थी। तो ये व्लॉग मैंने आज से शाम से वो कर लिया था स्टार्ट। तो ये देखो मेरे कमरे की हालत। अभी सुबह ही झड़काया था और शाम तक देखो क्या हो गया। इसके कवर मैंने धोए थे, फिर ये मैंने अभी बिछाए नहीं है इस पर। और ये देखो इसकी हालत। अब थोड़ा सुधरा है ना, अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। वैसे पहले तो इतनी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी पूरे कमरे में। और जो चिड़िया थी ना, उसका भी घोंसला बना लिया था उसने मेरे रोशनदान में, मेरे कमरे के रोशनदान में। फिर उसमें एक अंडा भी था, फिर वो मैं बाहर रखाई। और फिर ये देखो बीच में कोई और ही क्लिप जुड़ी। तो ये देखो गाइस, मेरी कैरियर भीग गई है। भीग गई क्या, मैंने साफ़ कर लिया पानी में। अब ये सूख भी गई है। इतने में आपको कमरा दिखा के तब तक ये सूख गई। अब चलो इनको छीलते हैं। तो छीलने के लिए मैं जल्दी से ढूंढ ले आती हूँ चाकू, फिर छीलेंगे इनको। तो गाइस, कल वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा आप बताना। और मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। मैं ऐसे नहीं कहती कि आपको ये बात पता नहीं होगी, पर मैं पहले बता देती हूँ कि आप पता हो ना पता हो, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत तो। और इतनी गर्मी में चूल्हे पे काम कर करके अरे भाई इतना पसीना आता है कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा। फिर क्या करे, करना पड़ता है। अभी मैं सुबह सुबह तो गैस पे कर लेती हूँ, पर सुबह धूप आ जाती है ना जल्दी, पर शाम को छाव आ जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ चूल्हे पर कर लूँ, क्योंकि गैस तो रसोई के अंदर है, फिर बहुत गर्मी लगती है। अंदर तो बनाया भी नहीं जाता, बाहर तो थोड़ी बहुत हवा लगे तो बना भी लेती हूँ चूल्हे पर। और चूल्हे की रोटी खाना किस किस को पसंद है, ये भी जल्दी से कमेंट पर बताना आप, ठीक है। और पता नहीं थोड़ा सा जुकाम हो गया, किस वजह से हुआ, कल घर झड़काने से हुआ या फिर वैसे ही हो गया, अब ये पता नहीं। और फिर है ना, बीच में मैं रूह अफ़ज़ा बनाने लग गई, क्योंकि है ना कोई आ गया था, मतलब गांव से ही कोई आ गया था। वैसे तो वो हमारी दादी जी लगती है, वो हमारे गांव की है, तो वही आई हुई थी तो मेरे ससुराल में। उनका भी यही ससुराल है इसलिए। तो फिर मैं ये रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, फटाफट से बना के दे आती हूँ। फिर दोबारा से कैरी को काटेंगे। फिर बाद में मैं क्लिप ले ही नहीं पाई, क्योंकि मैं फटाफट से काम करने लग गई, क्योंकि 7 बज चुके थे। और फिर घर वालों जल्दी खाना खाते हैं, तब तक मेरा खाना रेडी नहीं होता 8 साढ़े 8 बजे तक। तो इसलिए मैं फटाफट से जल्दी लग जाती हूँ। अकेली हूँ, अभी सिस्टर होती तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। अब अकेली हूँ, अकेले को काम करने में थोड़ी सी वो हो जाती है ना, लेट। इसलिए अकेले को इतना सारा काम करना पड़ता है। देखो आप, इतनी सी जान है, उसको भी इतना सारा काम करना पड़ता है। मैं है ना, मतलब लाइन छोड़ के किसी दूसरी जगह में चली जाती हूँ। तो फिर मैं इसको मिक्स किया, क्योंकि नीचे जम जाता है पता नहीं कैसे। तो फिर और मैं लेके आई गिलास जल्दी से, फिर बाहर दे आती हूँ। तो मैंने 4 गिलास निकाले, और ऊपर से निकाल रही थी मैं बालाजी को याद कर रही, मैं कभी पढ़ ना जाऊँ। और एक बात और बालाजी से याद आ गया, अभी मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। भगवान, मैं आपके प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को पास कर देना, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला है रिजल्ट। और मेरी टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब पता नहीं आने वाला कभी भी आ जाए। BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, तब कब आए, इस महीने की लास्ट तारीख तक बता रखा, इस महीने की लास्ट तक आएगा। अब देखा जाए क्या होता है क्या नहीं।
आप भी प्रार्थना करना कि मैं पास हो जाऊँ मेरी बीए के एग्ज़ाम में। तो ये मेरी रूह अफ़ज़ा बन गई और मैं कर लेती हूँ घूंघट, क्योंकि बाहर हैं कोई ये ऐसे ससुर वगैरह मेरे, मतलब मेरे पापा हैं और वे मेरे चाचा जी, तो उनको देख के आती हूँ मैं रूह अफ़ज़ा। तो चलिए चलते हैं गाइस, तब तक आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करें, तब तक मैं दे आती हूँ रूह अफ़ज़ा। और फिर मैं चूल्हे के पास आ गई। मैंने कहा था ना मैं क्लिप नहीं ले पाई बाद में, मसाले वाली भी और कुछ भी नहीं। तो फिर मैं चूल्हे के पास आई, जल्दी से मैंने लकड़ी लगाई। और यहाँ पर है ना, मतलब पहाड़ों में बड़ी लंबी लंबी सूल वाली भी होती हैं लकड़ियाँ, तो उनमें सूल होती है, और वो मेरा गड़ गई अंगुली पर, और इतना दर्द हुआ है भगवान। पहले तो बहुत गुस्सा है उन लकड़ियों पर, फिर मैंने सोचा अरे इनकी क्या कसूर गलती तो मेरी है। तो फिर देखो मैं फटाफट से जल्दी से आग जलाने लगी। मैंने आपको दिखाया, भी देखा होगा आपने, बहुत दर्द हुआ। मेरा खून तो मेरे अंदर है नहीं जो खून निकले। एक बार आपको पता है क्या हुआ, मैं मतलब मेरा बेस सील रही थी, तो फिर वो मशीन से है ना, वो मशीन की सुई होती है ना, तो वो मेरे पैर में गड़ गई, घुट्टे में, वो पूरी सारी गड़ गई, बिल्कुल थोड़ी सी बची। और है ना उसको निकाल भी लिया मैंने, तो भी पता है आपको खून को एक टपका भी नहीं आया। तो इसीलिए मेरे अंदर खून तो है नहीं, तो खून तो आएगा नहीं चाहे कितनी भी लग जाए। और तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट आग जला ली है, और फिर ये मैंने सूप ले लिया और ये मसाला भी डाल दिया। और ये देखो, मैं रात को 2 बजे व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे नींद आ रही है। क्या करूँ, करना पड़ता है, दोपहर को भी टाइम नहीं मिलता, शाम को भी टाइम नहीं मिलता, सुबह भी, तो फिर मैं रात को ही टाइम मिलता है तो रात को करती हूँ। तो गाइस कभी दिन को मिलता दिन में कर ली, कभी रात को मिलता रात को। फिर मैं नौटंकी स्टार्ट करने लगी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम की ज़रूरत थी, आइसक्रीम बनाने, तो आइसक्रीम की ज़रूरत क्या थी। तो फिर मैं आम मांगने की नौटंकी करने लगी, और मेरे हस्बैंड ने फेंक दिया। तो मैं कह रही हूँ चलो आज तो एक आम ही मिला, इससे ही काम चलाते हैं, और अब बनाएंगे मैंगो की आइसक्रीम। तो मैं थोड़ी पागल सी हूँ, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो फिर मैंने इसको ऊपर वाला वो ढक्कन सा निकाल दिया, और अब इसकी गुठली भी निकालेंगे चाकू से। तो 2 घंटे के बाद ये चाकू से भी नहीं निकली, फिर मैंने चम्मच ली, चम्मच से भी नहीं निकली, फिर मैंने तिगड़म लगा लूँ कर इसकी गुठली निकाल ही दी फाइनली। फिर दूसरा एक आदाम पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने सोचा ये क्या काम आएगा, इसको भी ले लेते हैं, इसका पलक भी ये काम आ जाएगा। तो फिर मैंने इसको भी फटाफट से काटा। फिर वो फिल्मों में दिखाते, मैं देखती हूँ ऐसे कटता भी है या नहीं कटता। और फिर मैं तो हूँ आम की, मेरा फेवरेट है आम, तो फिर मैं आम को खाने लगी, और फिर ये मलाई डालने लगी, क्योंकि मैं मलाई निकालती हूँ, मुझे लूनी घी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मलाई निकालती हूँ। और क्योंकि हमारे भैंस वगैरह तो है नहीं, तो अलूनी घी मिलेगा नहीं हमारे गांव में, तो मुझे हमेशा मिलता था, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो फिर मैं मलाई निकाल कर अपने लिए वैसे ही निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत। फिर दूध गर्म किया था, वो भी इसमें डाला, इसमें चीनी भी डाल दी थी, और अब मिक्सी में कर लेती हूँ इसको। चलो तो जल्दी से मिक्सी चला लेते हैं, और ये हमारी हो गया है बनकर रेडी। तो ये देखो, अब देखो इस आम के अंदर डाल देते। ये वीडियो बहुत वायरल हो रखी है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कैसी बनती है कैसी नहीं। तो फिर ये मेरे पर्सनली पूछो तो मुझे ठीक ठाक ही लगी, और घर वालों को सभी को अच्छी लगी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। और ये बचा हुआ था, इसको भी मैंने इसमें रख दिया, डाल दिया। मैं इसका क्या करूँगी, कोई खाएगा तो खा लेगा, मैं तो खाने वाले में से हूँ। मसीने में तो ये तो बस आम ही पसंद है वैसे, और आम से बनी कुछ चीज़ें नहीं खाई कर रहे हो, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह। और ये मेरे जीजू सब बेलपत्र का जूस निकाल रहे थे सुबह पहले, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कह रहे थे पिएगी, मैं नहीं, आप ही पियो। और ये कुंभकर्ण अभी तक सोए हुए हैं, दोपहर सुबह के 8 बज चुके, देख लो आप। और फिर मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ, मैंने घर का काम किया जल्दी से और फटाफट, और फिर मैं ले आई आम की आइसक्रीम। फिर वैसे मेरे को खानी तो थी नहीं, वैसे मेरे को करना था, बस करने से मतलब है, खाने से मतलब कुछ नहीं होता मेरे को। क्या आप भी ऐसे मेरी तरह करने से मतलब होता, खाने से कोई मतलब नहीं होता। तो हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो